शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज गुरुवार भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी अहम खबर के साथ। प्रेमिका के चक्कर में भदोही जिले के डायल 112 पर तैनात पुलिस का जवान पिट गया है। प्रेमिका से मिलने गया पुलिस का यह जवान अपने बाइक के नंबर प्लेट को कागज व पन्नी से ढक रखा था। प्रेमिका के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस के जवान की कुटाई कर दी है। घायल पुलिस के जवान का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने इस पुलिस के जवान को निलंबित कर दिया है। एसपी ने बताया कि दुर्गागंज थाने पर डायल 112 पर तैनात मुख्य आरक्षी धीरज यादव कुछ समय पहले कोयरौना में भी डायल 112 पर तैनात था। इसी दौरान इलाके के एक गांव की युवती से उसका प्रेम संबंध हो गया। इस वक्त मुख्य आरक्षी धीरज यादव 3 दिन की छुट्टी लेकर ज्ञानपुर पुलिस लाइन में था। बुधवार की शाम अपने साथी गोपीगंज निवासी नन्हे पासी के साथ कोयरौना के इनार गांव की तरफ अपने प्रेमिका से मिलने गया था, जहां ग्रामीणों ने दबोचकर दोनों की जबरदस्त पिटाई कर दी है। ग्रामीणों की पिटाई से मुख्य आरक्षी धीरज यादव व उसका साथी नन्हे पासी घायल हो गया है। सूचना पर कोयरौना पुलिस मौके पर पहुंची थी। बाइक के डिग्गी से लेडीज सूट सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि पिटाई करने वाले लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भदोही जिले की एक नाबालिग किशोरी को राजस्थान के रहने वाले एक युवक ने पहले इंस्टाग्राम के जरिए प्यार का इजहार किया। उसके बाद एक दिन नाबालिग किशोरी को लेकर यह युवक फरार हो गया और 1,10,000 में बेच दिया। उधर नाबालिग किशोरी के लापता होने पर परिजनों ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने किशोरी के लापता होने का खुलासा करने का निर्देश दिया था। एक टीम भी गठित की गई थी। बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को राजस्थान के रहने वाले रोहतास बावरिया नामक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया था, जिसे 15 अक्टूबर को बहला फुसला कर लेकर फरार हो गया था। सोशल मीडिया से नाबालिग किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर 1,10,000 में सौदा करने वाले आरोपी के साथ साथ इस पूरे गिरोह में शामिल एक महिला सहित कुल 4 लोगों को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मेरठ का रहने वाला अमरदीप नामक एक आरोपी अब भी फरार है। एसपी ने बताया कि रोहतास बावरिया ने किशोरी को गोपीगंज के पूरे झम्मन निवासी संतोष यादव को सौंप दिया। वहां से संतोष यादव किशोरी को लेकर ग्वालियर पहुंच गया। 3 दिन रहने के बाद ग्वालियर से नाबालिग किशोरी को लेकर मेरठ गया था, जहां बिजनौर के उषा देवी नामक महिला को सौंपा गया। फिर यह दोनों मेरठ के अमरदीप के पास पहुंच गए, जहां से एक बार फिर यह तीनों किशोरी को लेकर मेरठ में ही आकाश गुप्ता को सौंप दिया। 1,10,000 में किशोरी का सौदा हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने संतोष कुमार यादव, रोहतास बावरिया, आकाश गुप्ता व उषा देवी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया है। साथ ही इस पूरी घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 रुपया पुरस्कार देने की घोषणा की है। भदोही जिले में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए बम्पर भर्ती आई है। कुल 369 पदों पर सीधी भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 369 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए होने वाली भर्ती में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, विधवा, विधिक, तलाकशुदा व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इंटर पास महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। भदोही जिले में 369 पदों पर सीधी भर्ती आई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि औराई ब्लॉक में 60, ज्ञानपुर में 70, डीग में 39,
अभोली में 46, सुरियावा में 36, भदोही शहर में 15 व भदोही ग्रामीण में 93 कुल 369 पदों पर सीधी भर्ती होना है। ज्यादा जानकारी के लिए ज्ञानपुर के विकास भवन में मौजूद जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आ रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत से शादी का जश्न गम में डूब गया। शहनाई की धुन के बजाय हर तरफ चीख पुकार व मातम पसर गया था। यह बड़ा सड़क हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार का है, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक चला रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मिर्जापुर के लालगंज महुलरिया दुबार निवासी 55 वर्षीय विश्राम मौर्य अपनी पत्नी प्रेमा देवी को लेकर अपने ससुराल देवनाथपुर बाजार के कटेबना लक्ष्मण पट्टी आ रहे थे। प्रेमा देवी का मायका कटेबना लक्ष्मण पट्टी निवासी अवधेश कुमार मौर्य के यहाँ है। प्रेमा देवी अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने पति के साथ अपने मायके बाइक से जा रही थी। 12 नवंबर को ही चचेरे भाई की बारात जा रही थी। विश्राम मौर्य की बाइक जैसे ही असनाव बाजार पहुंची, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से टक्कर मार दी। दोनों पति पत्नी गिर गए और प्रेमा देवी चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि विश्राम मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। भाग रहे ट्रैक्टर चालक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया था। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। शादी का जश्न पल भर में गम में डूब गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। औराई तहसील परिसर से 30 अक्टूबर को पूर्ति लिपिक अभिषेक कुमार यादव की बाइक चोरी हो गई थी। पूर्ति लिपिक की बाइक को औराई पुलिस ने 13 दिन के अंदर ही बरामद कर इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक कुमार यादव ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी बाइक हीरो स्प्लेंडर प्रो तहसील कार्यालय परिसर में खड़ी कर अपने ऑफिस में चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो बाइक गायब थी। मुकदमा दर्ज कर औराई पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, जहां बुधवार को वाहन चेकिंग के दौरान औराई पुलिस ने महाराजगंज इटवा बैंक के पास से अभिषेक कुमार यादव की बाइक बरामद करते हुए चोरी करने वाले मिर्जा मुराद के कलीपुर निवासी पंकज कुमार राजभर व रंजीत राजभर को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक बरामद व गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक हीरालाल वर्मा, कांस्टेबल कैलाश प्रजापति शामिल रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के डबका के दलित बस्ती में उस वक्त कोहराम मच गया जब परिवार की एक महिला के पास मौजूद 1.5 साल की गौरी नामक बच्ची अचानक लापता हो गई। दलित बस्ती से बच्ची के लापता होने की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। महिला अपराध पर सख्त रहने वाले एसपी के निर्देश पर पुलिस हरकत में आ गई। मौके पर डाक स्क्वाड सहित भारी पुलिस फोर्स भेजी गई थी। मासूम बच्ची के घर से चंद कदम की दूरी पर मौजूद एक तालाब से उसका शव बरामद हुआ है। डबका दलित बस्ती निवासी सुनील कुमार की 1.5 वर्षीय पुत्री गौरी अपनी बुआ के साथ मौजूद थी। अचानक वह लापता हो गई। मंगलवार की शाम लापता हुई बच्ची के न मिलने पर परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। रात में ही पुलिस पहुंचकर छानबीन करने लगी। सुबह अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के साथ डाक स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची थी और तफ्तीश के दौरान सुनील कुमार के घर से चंद कदम की दूरी पर मौजूद तालाब से मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि खेलते समय बच्ची तालाब में गिर गई और मौत हो गई है। इस हादसे से डबका के दलित बस्ती में कोहराम मच गया था। 1.5 वर्षीय बच्ची के अचानक गायब होने की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स भी डबका गांव में पहुंच गई थी। इस हफ्ते रहने वाले भदोही जिले के मौसम का मिजाज हम आपको बताने जा रहे हैं। 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। हवा का रुख पूर्वा से पछुआ हो गया है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने इस हफ्ते के लिए जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि सुबह हल्के कोहरे का प्रभाव देखा जा सकता है। इस हफ्ते कुछ खास मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दिन का तापमान जहां 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा, तो वहीं रात का तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है। सुबह के समय मौसम में नमी देखी जा सकती है।
उधर किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि चना मटर आलू की बुआई जल्द से जल्द पूरी कर लें। 25 नवंबर तक शुष्क व साफ मौसम देखने को मिलता रहेगा। नेशनल हाईवे के निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था ने राजकीय नलकूप की पुलिया को ही पाट दिया है। पुलिया पट जाने की वजह से किसानों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। परेशान किसानों ने प्रदर्शन करते हुए इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। मामला अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा गौरा का है। इलाके के लल्लन पांडे, राम इकबाल पांडे, अभय कुमार पांडे, आशुतोष पांडे, दिलीप कुमार पांडे जैसे किसानों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि गौरा गांव में पंडित श्यामधर मिश्रा द्वारा राजकीय नलकूप लगवाया गया था। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सड़क में पुलिया डाली गई थी, लेकिन नेशनल हाईवे निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क में लगी पुलिया को ही तोड़कर पाट दिया गया है, जिससे किसानों के सामने सिंचाई के लिए दिक्कतें आ रही हैं। रबी की फसल भी बर्बाद हो रही है। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए पाटी गई पुलिया को ठीक कराए जाने की मांग की है। पिछले 6 साल से अपने ससुराल में रह रहा एक युवक विद्युत से झुलस गया है। आनन फानन में सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी गई थी, जहां एम्बुलेंस के ईएमटी सभाजीत बिंद व पायलट ज्ञानेंद्र यादव मौके पर पहुंचकर झुलसे युवक को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। मामला भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस महादेवा गाँव का है। मछली शहर के तिलौरा निवासी 29 वर्षीय राजकुमार बनवासी पिछले 6 साल से अपने ससुराल पिपरिस महादेवा में परिवार के साथ रह रहा है। बुधवार को घर के बिजली में आई खराबी को ठीक कर रहा था। विद्युत तार को ठीक करते समय जिससे वह चपेट में आ गया और जमीन पर गिर पड़ा। कई जगह शरीर उसका झुलस गया था। गंभीर रूप से घायल राजकुमार बनवासी को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। प्रदेश से जब राजगीर का शव उसके गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। परिवार की महिला, पुरुष, नात रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल था। मातम का यह मंजर गोपीगंज के लालानगर गांव का है। लालानगर गांव निवासी 32 वर्षीय राम स्नेही सरोज अपने 2 अन्य भाइयों के साथ पुणे में रहकर राजगीर का काम करते थे। 10 नवंबर को लगभग 3:30 बजे शाम वह पुणे के एक 4 मंजिला मकान से काम करते समय नीचे गिर गए थे। गंभीर रूप से घायल राम स्नेही सरोज को पुणे के अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव बुधवार को एम्बुलेंस के जरिए गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। राम स्नेही सरोज का अंतिम संस्कार गोपीगंज के डेरवा घाट पर किया गया। राम स्नेही सरोज के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें अमर 11, समर 9 व ऋषभ 7 वर्ष का है। मां कस्तूरा देवी, पत्नी संगीता देवी सौदेख मानो सुधबुध खो बैठी हैं। फिलहाल मृतक राम स्नेही सरोज के गांव लालानगर में बुधवार की रात कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। जान की बाजी लगाकर गंगा नदी से दूसरों की जान बचाने वाले गोताखोरों को पहली बार भदोही जिले में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने दिया है। बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में भदोही जिले के गोताखोरों को बुलाकर प्रशस्ति पत्र व नगद धनराशि देते हुए पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया है। गोताखोरों को सम्मानित करते हुए एसपी ने बताया कि भदोही जिले में आयोजित होने वाले गंगा किनारे तमाम मेले को लेकर गोताखोर मुस्तैद रहते हैं। त्योहारों के मौके पर घाटों पर तैनात ऐसे गोताखोर एक अहम भूमिका निभाते हैं। पुलिस के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कुछ ऐसी घटना होती है जिससे त्वरित कार्रवाई आवश्यक होती है, तब इन गोताखोरों की मदद ली जाती है। जहां गोताखोर अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं। एसपी ने रामपुर घाट के रवि निषाद, राम शिरोमणि निषाद, जोधा निषाद, कमलेश निषाद, सूर्यमन छब्बू निषाद व कोयरौना इलाके के जोखू गौतम, लैटन सिंह, चिंतामणि निषाद, छोटक माझी, लहरी निषाद व दीवान निषाद जैसे गोताखोरों को प्रशस्ति पत्र व नकदी देकर सम्मानित किया है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस नयपुर गांव में 2 पटीदारों के बीच बंटवारे
व खेत की मेड़बंदी को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में मां बेटे घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। पिपरिस नयपुर निवासी अवनीश यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके बड़े पिता विपक्षी संधारी यादव खेत के मेड़ को तोड़कर जुताई करा रहे थे। विरोध किया तो भद्दी भद्दी गाली देने लगे। अवनीश ने बताया कि वह भागकर घर पहुंचा। उसके बड़े पिता संधारी यादव ने अपने बेटे व भतीजे को भी बुलाकर गाली गलौज देने लगे और उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए जब उसकी मां प्रमिला देवी आई तो उसे भी मारा पीटा गया। कहा कि मारपीट से दोनों को चोटें आई हैं। ज्ञानपुर के कोतवाली रोड पुरानी तहसील के पास मौजूद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय पर निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने शिविर का उद्घाटन करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के इस कार्यों की सराहना की है, जहां रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी समेत सोसाइटी के तमाम पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी का स्वागत भी किया था। इस दौरान निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर में कुल 140 मरीजों की जाँच की गई, जिसमें 25 नेत्र रोगियों में मोतियाबिंद पाई गई है, जिनका ऑपरेशन महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में कराया जाएगा। शिविर में डॉक्टर नीलिमा, लक्ष्मी सिंह, पीके सिंह, स्वप्निल, लालचंद, घनश्याम आदि मौजूद रहे, जहां सोसाइटी के कोषाध्यक्ष हरेंद्र प्रताप सिंह ने आए हुए अतिथियों का आभार जताया था। गोपीगंज के जुगिनका गांव में एक कमरे में आग लग गई है। कमरे में लगी आग से फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, अलमारी, कपड़ा, गेहूं, चावल आदि गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। जुगिनका गांव निवासी रवि कुमार के कमरे में आग लगी है। रवि कुमार ने बताया कि वह शाम बाजार चले गए थे, जबकि पत्नी खेत गई हुई थी। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से कमरे में आग लग गई। सूचना पाकर पति पत्नी पहुंचे तो ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने के प्रयास के साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक कमरे में रखा यह सारा सामान जलकर खाक हो गया था। जुगिनका गांव के लोगों ने रवि कुमार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। रवि कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी है। औराई के झुआ गांव निवासी गल्ला अड़हतिया से 18,60,000 रुपया धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झुआ गांव निवासी शुभांशु त्रिपाठी ने औराई कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह गल्ले का अड़हतिया है और गल्ले का कारोबार करता है। गेहूं खरीदने के लिए शुभांशु त्रिपाठी ने मिर्जापुर के पटरी बसारी निवासी गल्ला कारोबारी रितेश दुबे को 18,60,000 रुपया अलग अलग किस्तों में दिया था। बताया कि रितेश दुबे ने यह पैसा अपनी पत्नी साक्षी त्रिपाठी, साली श्वेता त्रिपाठी व खुद के खाते में मंगवाया था, लेकिन न तो गेहूं दिया और न ही पैसा वापस किया। पैसा मांगने पर धमकी दी जा रही थी। एसपी के निर्देश पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रितेश दुबे को कटका पड़ाव के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सभागार में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कला क्राफ्ट एवं सांस्कृतिक महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ किया गया। संस्थान के प्राचार्य व बीएसए विकास चौधरी ने फीता काटते हुए मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर महोत्सव का शुभारंभ किया था। उधर गांधीनगर आईआईटी के प्रोफेसर तामन सेन भी महोत्सव में पहुंचे थे, जहां प्रदर्शनी के सभी स्टॉलों का बारीकी से अवलोकन करते हुए कार्यक्रम की सराहना की। 2 दिवसीय कला क्राफ्ट एवं सांस्कृतिक महोत्सव में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, पेंट्स, खिलौने, मधुबनी पेंट, टिश्यू पेपर, मार्बल पेंटिंग, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया थीम पर आउट ऑफ वेस्ट के तर्ज पर बनाई गई कला क्राफ्ट की अतिथियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सराहना की। इस मौके पर प्रतीक मालवी, आशु राणा, शिल्पी रीना, शशांक शेखर यादव आदि मौजूद रहे। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भदोही शहर में राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया था। यात्रा का शुभारंभ भदोही शहर के रजपुरा चौराहे से किया गया था, जो लिप्पन तिराहा, मर्याद पट्टी, स्वामी विवेकानंद चौराहा होते हुए नई बाजार के 10वीं मेला मैदान में पहुंचकर संपन्न हुआ था। इस
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी व भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा रहे। इस पद यात्रा में भाजपा महिला नेत्रियों के अलावा राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद, शिवशंकर यादव, सुनील मिश्र, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, अपना दल यस के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल, जय कुमार राय, प्रदीप यादव, राजू मदनवाल समेत एनसीसी, स्काउट गाइड के अलावा पीआरडी के जवान व विभिन्न इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बुधवार को संयुक्त रूप से थाना कोतवालियों व पुलिस लाइन कार्यालय में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। एसपी ने पुलिस लाइन कोतवाली, ज्ञानपुर व थाने का निरीक्षण किया था, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल भदोही कोतवाली पहुंचकर भवन व बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। दोनों पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन, थाना कार्यालयों में लगातार चल रहे आधुनिकीकरण कार्यों की समीक्षा भी की थी। कोरोना के इटहरा गांव में 28 वर्षीय राधा देवी नामक एक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। मायके वालों ने बेटी के ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। ऊंच के ऐनच गांव निवासी राजबली प्रजापति ने बताया कि वह अपनी बेटी राधा देवी की शादी कोरोना के इटहरा निवासी आशीष कुमार प्रजापति के साथ 6 साल पहले बड़े ही धूमधाम के साथ की थी। बुधवार की सुबह बेटी के ससुराल वालों ने सूचना दी कि राधा की तबीयत खराब है। मायके वाले भागते हुए इटहरा गांव पहुंचे तो जानकारी मिली कि उनकी बेटी भीटी के रसार में मौजूद एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां पहुंचने पर बेटी का शव पड़ा हुआ था। बताया कि उनकी बेटी राधा देवी की हत्या की गई है। राधा के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल कोरोना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पोस्टमार्टम आने के बाद ही मौत के कारण की सही जानकारी हो पाएगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बंजारी गांव में शौच के लिए गए 17 वर्षीय शिवा कुमार नामक किशोर को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल किशोर को गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। साथ ही किशोर के परिजनों ने इस बात की जानकारी गोपीगंज पुलिस को भी दी है। बंजारी गांव निवासी घुरहू का पुत्र शिवा कुमार बुधवार की देर शाम गांव के खेत की तरफ शौच के लिए गया था। आरोप है कि गांव के ही कुछ मनबड़ युवकों ने पकड़कर शिवा कुमार की पिटाई कर दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज में चल रहे 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का समापन हो गया है। शिविर के आखिरी दिन छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में टेंट लगाए और विभिन्न प्रकार के बिना बर्तन के भोजन भी तैयार किए थे। उधर कॉलेज के प्रधानाचार्य आलोक तिवारी ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं को अलग अलग कौशल से प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर हरिचंद यादव, सागर राय, हरिओम सिंह, दिलीप कुमार मौर्य, रमेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गिराई सर्विस लेन पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल बाइक सवारों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू के लिए रेफर कर दिया था। वाराणसी के शिवपुर निवासी 50 वर्षीय राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने दोस्त के साथ प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई के पास पहुंचे तभी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे वह पैदल ही बाइक को सर्विस रोड से पार करने लगे। तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक कार राघवेंद्र प्रताप सिंह को टक्कर मारते हुए फरार हो गई। आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की समस्याओं या अन्य घटना दुर्घटना जैसी खबरें भेज सकते हैं या सत्यम न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर बता सकते हैं। आप बेहिचक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी खबरें भी हमें बता सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आपका नाम व पता गुप्त रखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें